फक भाई, जो पाकिस्तानियों को पता चले कि फ्री की बिरयानी बट रही हो। पीछे से आलू डालो, आगे से सोना निकालो, ये पर टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। एलवी भी नहीं छोड़ेगा टिकटॉक का नाम लिया तो। टिकटॉक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरी एलविश आर्मी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रोडीज पता नहीं कब आने वाला है, तो वेट कर ही रहे हो रोडीज के आने का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रोडीज देखने के लिए। सो एनीवेज गाइस, एलविश ने रोस्ट कर रखा है पाकिस्तानी रोडीज को, वकार यूनिस को। आपको पता ही है वो कितने मतलब अलग ही होते थे। मैं इन वकार यूनिस पे बहुत सारे रोस्ट देख चुकी हूँ, बट एक दो साल पहले कैरी मिनाटी का देखा था। बट तब मैं एलविश की वीडियोस नहीं देख रही होती थी टू बी ऑनेस्ट। तो मैं तब देखा था मैंने कैरी मिनाटी का वीडियो। बट यस, आज मैं पहली बार एलविश का ये वाला वीडियो देखने वाली हूँ जब एलविश रोस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी रोडीज को, वकार यूनिस को। तो यस गाइज, मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप भी हो रहे होंगे। आप थोड़े कम हो रहे होंगे बिकॉज आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, बट फिर भी मेरे साथ अगर देख रहे हो तो क्या थैंक यू। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों के अंदर मौज ले रहे हो। तो जो चीज मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो चीज तो तुम कर दो सबसे पहली बात। और दूसरी चीज यार, वीडियो को डाउनलोड कर लो, क्योंकि जिस टाइटल में मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूँ यार, वो वीडियो यूट्यूब हटा देता है हेट स्पीच के अंदर। क्योंकि यार पाकिस्तान में जितने भी बंदे देखते हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं। यार एक तो तुम बालक हो क्या? ये रिपोर्ट का खेल करते रहते हो यार। मत करो ना भाई, कोई चीजें सच बोल रहे तो ले लो ना। यार मजाक की बात साइड करते हैं। देखो भाई, जितने भी पाकिस्तान के बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं यार, ऑफेंड मत होना यार। सारे हम दुश्मन ही है यार, सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो भाई आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दुनिया के सबसे ज्यादा डेयरिंग शो के बारे में। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, फियर फैक्टर और बैटल ग्राउंड की नाजायज औलाद चैंपियंस के बारे में। अब मेरा वकार भाई से कितना पुराना रिश्ता है ये तो आपने भाई मेरे पिछले पाकिस्तान के रोस्ट में देख लिया होगा। पर जितनी दिक्कत पूरे पाकिस्तान को मेरी वीडियो से नहीं होती, उससे ज्यादा दिक्कत भाई हमारी सुजैन दीदी को हो जाती है। जिसको नहीं पता सुजैन कौन है भाई, वो यूट्यूब की सीईओ है। तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत है यार सुजैन दीदी। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ लेके खा लिया क्या यार? खैर छोड़ो भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं। आज का मुद्दा मेरा पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर कुछ बनाने का। जब करेगा तो बना दूंगा। कभी तुम्हें लग रहा हो कि ये दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो और दूसरी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वकार भाई के शो के अंदर होता क्या है। देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस रोडीज की कॉपी है। अच्छा, और कुछ भी है क्या? एक मिनट रुकना बस। और क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, रोडीज की कॉपी है। ओह फक भाई, जो पाकिस्तानियों को पता चले कि फ्री की बिरयानी बट रही हो। इस जगह का, इस शो का सिर्फ एक किंग है और वो मैं। भाई तू शो का होस्ट है यार, तू उसका बॉस थोड़ी ना। अब शो खत्म होते के साथ तेरी औकात उतनी बचेगी जितनी मोदी जी के सामने केजरीवाल की। दुनिया में तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। अबे बहन, जो इंस्टाग्राम है जो तेरे साथ फॉलो अनफॉलो का गेम खेलेंगे। सबसे पहली बात तो यार मेरे को ये बताओ, इतनी अकड़ और इतनी ईगो तुम्हारे अंदर आती कहां से यार? एक तो तुम्हारा शो किसी की कॉपी है, कॉपी भी किसी चूतिया शो की है। उसके बाद तुम कहां शो कर रहे हो? पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान जैसी शानदार जगह में तुम शो कर रहे हो। तुम्हारे अंदर पता क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर शर्म होनी चाहिए। कानून मैं हूं। कानून की बात मत कर भाई, देखा है मैंने तेरा और तेरे कानून का मामला। वकार ज़का पर तशद्दुद किया गया, इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। वैसे भाई इसमें गलती कानून की नहीं, तेरी हरकतों की है यार। इस शो को बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग जो समझते हैं कि उनकी दुनिया फैन बन सकती है, दुनिया उनके लिए तालियां बजाएगी, सिर्फ वो आएंगे। दुनिया फैन बन सकती है? दुनिया फैन बन सकती है। सुन रहे हो तुम? दुनिया फैन बन सकती है यार। वकार भाई तुमसे ना मेरे को एक शिकायत है यार। तुम ना आईने के सामने खड़े हो ना, और आईने से पूछना कि क्या मेरी फैन फॉलोइंग मेरे मोहल्ले में भी है? नहीं। तो मेरे हिसाब से आंसर ना ही आएगा। तो द पॉइंट इज कि भाई तुम सबसे पहले अपनी फैन फॉलोइंग मोहल्ले में बनाओ, उसके बाद दुनिया को ज्ञान देना कि उनकी फैन फॉलोइंग इस दुनिया में कैसे बनेगी। दुनिया फैन बन सकती है। भाई तेरे से ज्यादा फेमस हमारे यहाँ के हस्की हैं यार। हस्की नहीं पता होगा तेरे को? हस्की यहाँ के कुत्ते होते हैं भाई, कुत्ते की ब्रीड है। क्यों आए शो में? एक्टिंग सर, एक्टिंग करनी। करो। कैसी एक्टिंग करता है? रोमांटिक करता है? ये कैसी एक्टिंग पसंद है? भाई विलन बनने आए भाई। ठेकेदार ने तुमको खाने का टाइम दिया भाई, खाना खाओ और वापस जाओ यार। मजदूरी के टाइम पे सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मजदूरी करो अपने वहां जाके कहीं पे। जी सर, मुझे इस शो में काम करना है सर। भाई को शो में काम करना, मैंने तुक्का मारा था माँ कसम की भाई मजदूर जैसा दिख रहा, पर ये तो मजदूर ही है। क्यों आना चाहते हैं आप इस शो में? फैन हूँ आपका, बड़ा फैन हूँ, शो का बड़ा फैन हूँ आपका, बड़ा फैन हूँ, शो का बड़ा। भाई जैसा इस शो का होस्ट है वैसे इसके कंटेस्टेंट है। बहन जो तेरे से सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि भैया इस शो में क्यों आना चाहते हो, तो सीधा सीधा जवाब दे दो ना। कह रहे मैं आपका फैन हूँ इसलिए आना चाह रहे। यार एक चीज बताओ, इंडिया में ना अभी लॉकडाउन लग रखा है, क्या पाकिस्तान के लोगों ने अपने दिमाग में 1948 से लॉकडाउन लगा रखा है क्या? क्या हिम्मत वाला कर सकते हो भाई?
सर मैं डॉक्टर आयशा जो बैठ जा। हाँ क्या डॉक्टर आयशा, नाक में सांप मुंह से लाओ भाई, नाक में सांप मुंह से निकालना है भाई ने। भाई तुम्हारे यहाँ पे थोड़ा अलग क्रेज है यार, क्रेज हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ पे क्या है कि पीछे से आलू डालो, आगे से सोना निकालो, ये क्रेज है हमारे यहाँ पे। पर तुम्हारे यहाँ पे क्या है कि नाक में सांप दो और मुंह में से निकाल दो। भाई ये तो बात जमीनी, इसको ना पता है कौन कर सकता है, इसको तो कोई बावड़ी गांड ही कर सकता है। अच्छा ये शो भी तो पाकिस्तान में हो रहा है, सॉरी 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 चल भाई इतना टाइम नहीं है, इतनी देर में तो 2 सांप डाल ले बंदा। भाई उठते बैठते जब भी बहन कोई डेयरिंग वाली बातचीत चल रही हो कि हाँ जी हम एक काम करेंगे, हमने अपने नाक में सांप डाल देंगे, मुंह से सांप निकाल देंगे, ये क्या बात होगी यार। भाई इनको एक काम करो, तुम कोबरा दो, इनको सालों को कोबरा दो, नहीं तो पाकिस्तान में बकरी से पहले यार सांप खत्म हो जाएंगे। सच बताऊं वकार भाई, तुमसे फेमस ना, तुमसे फेमस तुम्हारे वहाँ के सांप है यार। आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ? टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती एलवी हूँ। भी नहीं छोड़ेगा टिकटॉक का नाम लिया तो। टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। वकार भाई तू इसको सांप दे यार, और इसको बोल कि भाई अपने नाक से निकाल के ना अपने दिमाग से निकाले। अच्छा फिर तो सांप बाहर ही नहीं आएगा। एक चीज बताऊं, मेरे को ना आज तक लगता था कि भाई इंडिया में जो टिकटॉक बना रहा है ना, इंडिया में जो टिकटॉक बना रहा है उसको इंडिया वाले टैलेंट समझते हैं। लेकिन आज ना मेरे बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो गए जब मेरे को पता चला कि पाकिस्तान में बम बनाने के अलावा टिकटॉक बनाने वालों को भी टैलेंटेड समझा जाता है यार। आपके बारे में खास चीज क्या है? मैं सर इंटरटेनिंग हूँ। जो ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये एंटरटेनिंग है। ट्राई करूंगा सर। इसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं, इसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं भाई। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मोस्टली सेन दीदी तुम रियल आईडी से आओ यार। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल के बारे में। जिसको नहीं पता तुम्हारा भाई समझाएगा। देखो भाई माई 11 सर्कल एक फैन। आपने यहाँ फॉर्म पे केएल लिखा हुआ है, आई एम केएल। केएल क्या होता है? KL मतलब कमाल, कमाल लौंडी। केएल मतलब कमाल लौंडी होता है। कमाल लौंडी। ठीक है, तो फिर आज से KLPD का मतलब कमाल लौंडी पे धोखा है। ठीक है ठीक है। बियर तो आप भी। डेयर शो तो है ही नहीं भाई वकार यार तू बचपन से चूते या फिर तेरे कोई डिग्री विग्री ले रखी है यार चूतिया बनती की। मतलब पिछले 3 घंटे से तो लोगों की गांड में सांप डलवा रहा है यार, उनके मुंह में मेंढक डाल रहा है, उनको पिटवा रहा है और उसके बाद उनको बोल रहा है कि डेयर शो तो है ही नहीं। वकार ब्रो यार पापा होने के नाते ना मैं तेरे को सलाह देना चाहूंगा, तेरे को शौक ही नहीं, तेरे को ना आराम करने की जरूरत है यार। दूसरा कश्मीर को मांग रहे हैं, जैसे कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए, तो पहले अपनी जगह हालत तो सही करें। आप कराची में देख रहे हैं, आप तो रहते हैं, आपके नहीं बाद तो इसका कश्मीर से क्या ताल्लुक? कश्मीर तो कश्मीर से ये ताल्लुक है, पहले इसको सही करें। किसको? कराची। कश्मीर छोड़ दें। गधे इंपॉर्टेंट है यार, उनको बेचो भाई, अपनी इकोनॉमी बचाओ, हो सके तो खुद भी बिक जाओ क्योंकि तुम भी गधों से कम नहीं हो। कश्मीर को मसला बनाना छोड़ दो क्योंकि ना तुम्हें 2 चीजें सुनाऊंगा, सुनना। पहली चीज तो ये कि कश्मीर हमारा था, हमारा ही रहेगा, वैसे पाकिस्तान भी हमारा है लड़का। अरे यार भाई है। देखो दूसरी बात सुनो, तुमने सुना होगा दूध मांगोगे खीर देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो गांड तोड़ देंगे। खीरेंगे नहीं, वो पुराना हो गया, अपना गांड तोड़ देंगे। तो यार ये मत किया करो ये बात है। और वैसे भी ना तुम एक काम करो, तुम ना अपने वाले कश्मीर को बचाओ, POK को बचाओ, उसमें ना सैनिक वैनिक बढ़ाओ, क्योंकि हमारे मोटा भाई ने बोल दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। कि जान दे देंगे उसके लिए। तो भाई पहले ना POK आएगा, उसके बाद फिर चलो सारा प्लान बता दूंगा यहाँ पे तुम्हें। नो आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में जो लोग मर रहे हैं उनको छोड़ दें। कराची का कचरा क्योंकि हमने नहीं उठाया, तो इसलिए जी हम अपना पहले मसला देखें। अपने घर में अगर मसला है भी और बाहर अगर कोई मसला चल रहा है तो पहले उसको नहीं सॉल्व करना। भाई हमें ना वकार भाई से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। कैसे ये पाकिस्तानी शो के अंदर बैठ के कश्मीर को लेके कितना ज्यादा कम्युनल हो रखा है कि कश्मीर हमारा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। और दूसरी तरफ हमारे लोग भाई इतने बेकार है ना, हमारे देश के अंदर बैठ के देश को तोड़ने की बात करते हैं, गद्दारी करते हैं। यार भाई तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? मुझे चीज तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें दूसरा देश पसंद है हम करवाएंगे तुम्हारी टिकट, सारा खर्चा मेरा। जितने लोगों को पाकिस्तान कौन है ये द्रोही? मेरे को बताओ, हम भेजेंगे तुम्हें पाकिस्तान। पर हमारे देश के अंदर यार तोड़ने फोड़ने की बात मत किया करो। देश अब करना ये आपने कि आपने ये जो बैठा हुआ है ना, इसके पीछे जाना है, इसको टिकल गुदगुदी करनी है, हंस पड़े। और आपने हंसना नहीं, अगर हंस गए ठीक है। तो इस बार बाहर। ठीक है, बहुत चांस दे दिए। रेडी गो। भाई गुदगुदी करने बोला था, ऑर्गेज़म लेने थोड़ी बोला था यार। गुस्सा कर रहा है, मैं कुश्ती कर रहा है। वकार भाई तुमको मौका चाहिए ना लोगों की बेइज्जती करने का, कभी यार खुद उससे गुजर के देखो। वैसे और बात है, मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, वो तो चलो कोई बात नहीं, साइड करते। पर ऑन टीवी कभी खुद की बेइज्जती करा के देखना यार, बुरा लगता है। वैसे तो अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, पाकिस्तान है पाकिस्तान, सॉरी तुम्हारी होती रहती है, तुम्हें आदत पड़ रखी। क्या ऐसा कर सकते? आप बेड मंगा दो। बल्ला? नहीं, मैट्रेस।
गद्दा, जिसे गद्दा कहते हैं। बिस्तर जी बिस्तर लगवाऊं यहाँ? हाँ। बिस्तर लगवा के क्या होगा? तो मैं आपके साथ करूंगी जो मुझे डियर करना है। मैं बिस्तर पे मैं आऊंगा, जी। फिर आप मेरे साथ क्या करेंगे? चेहरे पे स्माइल आ रखी लौटने के, फिर भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ ना आता हो, कि क्या होने वाला कुछ ना पता हो। खैर भाई मैं पहले बोल चुका, जैसा इनका होस्ट वैसे इनके कंटेस्टेंट, ना डेयरिंग ना लॉजिक ना ह्यूमर, चूतिया सबके सब। सुन रहे हो, एक सीधा वर्ड बताता हूँ, चूतिया सबके सब। खैर भाई चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरा भाई कोई गिला शिकवा नहीं है वकार भाई से, मैं इसको जानता भी नहीं कौन है। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता, माँ कसम। मैंने बड़ी मुश्किल से कर दिया जो ये करना था। इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी मेरे को वीडियो में, पर मैं कोई पर्सनल हेट नहीं। और मेरी तरफ से भी भाई किसी पाकिस्तानी को या फिर पूरे पाकिस्तान को या फिर कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वकार जगह पका जो भी है, इनको कोई मेरी तरफ से हेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मैं हेट के लिए वीडियो नहीं बनाता, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक कमेंट, अरे बहुत जल्दी खत्म हो गई वीडियो। चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, तुम भूल जाते हो, लाल बटन होगा यहीं कहीं, उसको दबा देना। मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, एलवी सेंटरस्कोर यादव। अगर ना हो रखा हो, सम्राट ब्रो ने ना कर रखा हो, तो मैं बोल देता हूँ अपने मुंह से, एलवी सेंटरस्कोर यादव। और भाई मेरा दूसरा चैनल है जिसपे हवाबाजी कर देता हूँ जरा, 7.8 मिलियन सब्सक्राइबर बोल के, तो उस पे भी कर देना सब्सक्राइब यार, उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जल्दी कर दो। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी धीरे धीरे पता चलता है एलविश के रोस्ट वीडियो से तब विवाद भी हो जाता था। बड़ा मस्त वीडियो था, बट बहुत जल्दी खत्म हो गया। अगर थोड़ा सा और बड़ा होता था ना, और अच्छा लगता था। एनीवेज गाइस, एलविश ने रोस्ट कर रखा था, एंड रोडीज को भी एलविश ने रोस्ट करके रखा हुआ है। वो एपिसोड मिल ही नहीं रहा है मुझे एलविश के चैनल पे, तो पता नहीं है भी कि नहीं है, बट मुझे पता है कि एलविश ने रोस्ट कर रखा है रोडीज को भी। तो अगर किसी को पता हो वीडियो कहाँ मिलेगा तो प्लीज मुझे बता देना। आप लोग उस पर मैं रिएक्शन जरूर से करना चाहूंगी, बड़ा मजा आएगा। So yes guys, thank you so much for watching this video, and if you like it, do like, share, comment and subscribe to my channel. Next reaction किस पे चाहते हो? जब तक एलविश का कोई ब्लॉग नहीं आता है, आज तो नहीं आया है, तो तब तक बता देना, ठीक है? मे बी कल आ जाए तो उस पर कल रिएक्शन आ जाएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।